जय हिंद। आज हम लोग अरावली से संबंधित जो अरावली सेव के जो हैशटैग लगा करके पूरे देश भारतवर्ष के अंदर में ये बहुत ज़ोरों शोर से इस हैशटैग को चलाया जा रहा था और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने अब चिंता जताई है और सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए अरावली से संबंधित जो वहाँ पर हो रहे खनन और उसके माइनिंग को जो है कि फ़िलहाल अभी रोक लगाई है उस पर, और जो है कि लोगों की जो आवाज़ है इस पर ध्यान सुप्रीम कोर्ट का फाइनली आ चुका है। तो चलिए हम लोग इसको आज विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करते हैं कि अरावली से संबंधित इस तरह के संकट क्यों आ रहे हैं और ये अरावली हमारे लिए, हमारे भारतवर्ष के लिए कितना महत्वपूर्ण है और इसका जो है कि क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। अब फाइनली इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट का चिंता जो है कि वो किस तरह से आगे इसको बचा पाती है और इसके लिए कितना कारगर होती है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। इससे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो शुरुआत वहाँ से होती है मई 2024 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर हो रहे माइनिंग और खनन को देखते हुए वहाँ पर औद्योगिकीकरण, वहाँ पर नगरीकरण को देखते हुए चिंता जताई और मौजूदा सरकार को उन्होंने एक सस्टेनेबल डेफिनेशन तैयार करने के लिए कहा, जिससे कि अरावली को बचाया जा सके और अरावली को सेफ रखते हुए डेवलपमेंट के कार्य किए जा सकते हैं। नवंबर 20 नवंबर 2025 को फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के द्वारा जो डेफिनेशन तैयार किया गया, वो डेफिनेशन बेहद ही चौंकाने वाली रही। लोगों के बीच में जब ये आया तो लोग जो है कि सड़कों पर उतरने पर मजबूर हो गए। इस पर भी बात जो है कि नहीं, ये बात भी बड़ी नहीं, लेकिन इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। इसके वजह से लोगों में एक कहीं ना कहीं गुस्सा था और इसके वजह से लोग सड़कों पर निकल आए। अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि इस डेफिनेशन में ऐसी क्या बात थी जो लोग इतने उग्र हो गए और इस तरह के अरावली सेफ के हैशटैग के साथ सड़कों पर उतर आए। तो जो डेफिनेशन जो हमारे फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने जो तैयार किया, उस डेफिनेशन में ये कहा गया कि अरावली की जो चोटियां हैं वो चोटियां स्थल से 100 मीटर अगर उनकी हाइट नहीं है तो उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। जबकि हमें पता है, आप सबको पता है कि ये अरावली पर्वत ये कोई आज का पर्वत नहीं है। ये जब पृथ्वी वजूद में आ रही थी उस वक्त लगभग 3 अरब वर्ष पुराना इसका अस्तित्व है, इसका इतिहास है कि उस समय ये पर्वत हमारे बीच में ये इस पर्वत का निर्माण हुआ है। अब जो है कि ये अवशिष्ट पर्वतों की श्रेणी में आ गया है, जिसके कारण ये ताप और दाब से ये जो है कि अपनी बाकी बहुत सारे जो इसके हिस्से हैं वो क्षरण हो गए हैं। लेकिन क्या है कि ये हमारे लिए आज भी ये बहुत उपयोगी है, ये हमारे लिए जीवन रेखा की तरह है। तो इस तरह से लोगों को अंदर में ये चिंता आई कि ये डेफिनेशन जो है कि जो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने जो डेफिनेशन तैयार किया है, ये सच में अरावली के लिए एक बहुत ही दुखद और संकटदायक है। इसमें कहा गया कि 100 मीटर की ऊंचाई तक जो चोटियां हैं उन्हें अरावली का पार्ट नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने इस डायग्राम में समझाने का प्रयास किया है कि ये वाली चोटी अगर 150 मीटर की है तो इसको नहीं काटा जाएगा, इसको अरावली का हिस्सा माना जाएगा। लेकिन ये वाली चोटी अगर 90 मीटर है तो ये अरावली का हिस्सा नहीं होगा, और ये 70 मीटर वाली चोटी वाली पर्वत है तो इसको भी नहीं माना जाएगा। इस तरह से पूरे अरावली क्षेत्र में ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक में ये लगभग 900 किलोमीटर तक इसका विस्तार है। तो इसमें से में लगभग 80 से 90% चोटियां ऐसी हैं जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगी। तो इसीलिए फाइनली लोगों में ये एक चिंता का विषय है लोगों के लिए, और ये लोग जो है कि परेशान हैं। और दूसरा इसमें और एक बात कही गई है कि ये 2 चोटियों के बीच में, इस डायग्राम से मैंने समझाने का प्रयास किया है कि 2 चोटियों के बीच का अंतर अगर 500 मीटर से अगर अधिक है और उसके बीच में कोई चोटियां नहीं है, कोई पर्वत नहीं है, तो उस पर जो है कि उस पर माइनिंग किया जा सकता है। अब हम सब जानते हैं इस बात को कि 2 चोटियों के बीच में अगर माइनिंग हो जाता है तो उसका हिस्सा जो है कि बीच वाला, नीचे वाला हिस्सा जो है कि वो निकल जाता है और ये पर्वत फाइनली वो यहाँ पर
खड़ा रहेगा। और ये हम जानते हैं कि पर्वत जो है कि आपस में उसके क्रस्ट भाग में ये एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, और इस पर माइनिंग हो जाने पर क्या है कि इसका जो है कि वजूद ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, टिक नहीं पाएगा। ये भूस्खलन के माध्यम से जो है कि ये पूरा ज़मींदोज हो जाएगा। और इस पर जो उगे हुए वनस्पतियां हैं और इस पे हजारों तरह के वन जीव प्राणी जो शरण लिए हुए हैं, और यहाँ पर जो वनस्पतियां जो थार डेजर्ट को विस्तार होने से रोक रही है, वो सारा का सारा नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो यही जो है कि ज़्यादा लोगों को चिंता में डाल रही है और परेशानी का सबब बना हुआ है। इस तरह से जो है कि इस डेफिनेशन को अगर ये सारी पहाड़ियाँ फुलफिल नहीं करेगी तो ये पूरा का पूरा जो है कि रेत में तब्दील हो जाएगा। और इस पर यह कहा गया है कि जो इसका जो मेजरमेंट लिया जाएगा वो स्थल से लिया जाएगा, जबकि पूरी दुनिया में समुद्र के लेयर से, यानी कि सी लेवल से किसी भी माउंटेन या किसी भी पर्वत की मेजरमेंट को लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर स्थल से लेने की बात कही जा रही है, जबकि समुद्र लेवल से इसका पहले से ऑलरेडी स्थल जो है कि लगभग 50, 70, 80 मीटर ऊंचाई पर वो स्थल बना हुआ है। और जब वहाँ से इसको मेजरमेंट लिया जाएगा तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाएगा, जिसके कारण इसका अस्तित्व जो है कि वो खतरे में मंडराती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो है पर्वत हमारे लिए और ख़ास करके गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा और दिल्ली के लिए किस तरह से ये एक कवच ढाल बन करके खड़ी हुई है और थार मरुस्थल को ये जो है कि विस्तार होने से रोक रही है। इस पर्वत के वजह से जो है कि इन इलाकों पर जो हरियाली है, जो खेती योग्य भूमि है, वहाँ पर पूरे देश के अंदर यहाँ से पैदावार, इसकी खेती का पैदावार जो है कि पहुँचता है और पूरे देश को इससे एक बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट होता है। और ये अर्थव्यवस्था में ये हमारे लिए बहुत जो है कि एक मील का पत्थर साबित होता है। तो अगर फाइनली अगर ये पर्वत अगर यहाँ से हट जाता है, इस पर्वत को उजाड़ दिया जाता है, तो थार जो है कि पूरा अपना मरुस्थलीकरण करेगा, विस्तार करेगा और वैसे इलाकों को बंजर बना देगा जो अभी खेती योग्य है, जो रहने योग्य है। और यहाँ पर जो है कि वो भूमि जो है कि बंजर हो जाएगी और यहाँ जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यहाँ से निकलने वाली ऑक्सीजन जो है कि दिल्ली जो प्रदूषित, आए दिन प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से ये जूझता रहता है, यहाँ से इसको ऑक्सीजन का जो है कि बहुत सारा अंश जो है कि कुछ मात्रा जो है कि इसको मिलती है और यहाँ के लोग कुछ सांसें जो है कि यहाँ से लेते हैं, तो इनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है कि बेशकीमती, इसके अंदर में बेशकीमती मिनरल्स, खनिज पाए जाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, टंगस्टन, संगमरमर, ग्रेनाइट, ऐसे जो है कि लगभग 70 से भी अधिक प्रकार के बेशकीमती खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। यही चिंता का विषय है, यही कारण से इस तरह के कुछ जो है कि नियम और कानून को बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये जो है कि कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ है। लोग इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है कि इस तरह का अरावली सेव का हैशटैग लगा करके ये सड़कों पर निकल आए हैं। अब फाइनली इस पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको जो है कि रोक लगाते हुए सख्त कार्रवाई के साथ इस पर रोक लगाई है। और केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली जैसे राज्य सरकारों से इस पर जो है कि जवाब मांगा है और तत्काल इसको माइनिंग से जो है कि माइनिंग यहाँ पर जो हो रही है उस पर स्टे लगाई है। और इसकी अगली सुनवाई जो है कि 21 जनवरी 2026 तक जो है कि अब जो है कि इसको टाल दिया गया है और तब तक यहाँ पर माइनिंग का काम जो है कि वो नहीं होगा। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस चीज़ पर जो है कि स्टे लगाते हुए कहा कि अभी फ़िलहाल इसको जो है यहाँ पर जो खनन के कार्य हो रहे हैं उसको जब तक यहाँ फैसला नहीं आ जाता है और एक्सपर्ट के द्वारा इसको फैसला जब तक नहीं, इसको जांच नहीं कर लिया जाएगा, तब तक यहाँ माइनिंग का जो है कि अनुमति नहीं मिलने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो इससे संबंधित जो फैक्ट्स थे वो आपको बेहतर ढंग से समझ में आए होंगे। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब कर लें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक अच्छी जानकारी, एक इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।